यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और कुछ संवैधानिक पहलुओं पर राज्यपाल ने सुधार करने को कहा और उसे वापस भेज दिया। आप ओबीसी आरक्षण का अगर विधेयक देखेंगे उसे भी राज्यपाल ने वापस कर दिया। झारखंड की स्थानीय नीति परिभाषित हो नहीं पाई, उसके कारण से नियोजन नीति भी अच्छे तरीके से हुए देख सकते हैं। गीतांजलि का ये मैदान है बैंक्वेट हॉल का। यहाँ रॉ में भी लगे हुए हैं कुछ लोग। क्या कहाँ से पहुँचे हैं? पलामू जिला से। कैसा रहा आज का बैठक? बहुत ही अच्छा रहा। 60-40 नहीं चलता। कहाँ से पहुँचे भैया आप लोग? गिरिडीह से। गिरिडीह। हम रामगढ़ से जी। कैसा लगा आज का बैठक? पलामू से। बालूमाथ से। कहाँ से? गढ़वा से। कहाँ से? बालूमाथ। आप कहाँ से दादा? चतरा से। कहाँ से? कहाँ से? गोला से। कहाँ से आप लोग? धनबाद से। बलियापुर से आप पहुंच गए यहाँ पे रांची। कैसा लगा आज का बैठक? ठीक है। बहुत ही अच्छा। हमारे 60-40 का जो कैसे विरोध करना है, ये अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ, इस बारे में जानकारी दिया गया। इसके आगे क्या करना है, कैसे सरकार को इसके पीछे हटने के लिए मजबूर करना है, इस बारे में जानकारी दिया गया। चलिए आगे की रणनीति। और भी तमाम अलग अलग जिले से पधारे लोग देख सकते हैं। खतियानी भोग का सब कोई लुत्फ उठा रहे हैं। एक और साथी हैं। क्या दादा? अभी नहीं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसा। जोहार झारखंड। 60-40 चलतो? 60-40 एकदम ना चलतो। पूरा खतियानी भोग का लुत्फ उठा रहे हैं आप लोग। खाइए बैठिए। दादा लोग 60-40 चलतो ना चलतो? अभी हम लोग खतियानी भोग ले रहे हैं। खतियानी भोग का लुत्फ उठा रहे हैं। देख सकते हैं चारों ओर विभिन्न जिले से आए हुए यहाँ लोग खतियानी भोग का लुत्फ उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ दादा हैं। क्या कुछ बोलिएगा इस खतियानी भोग को लेकर के और यहाँ बैठक में आए, कैसा लगा आपको? बहुत कहिए कि एक तरीके से जितने भी राज्य के इंटेलेक्चुअल यूथ्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो राज्य के बारे में चिंता करते हैं, जिन्हें चिंता है अपने भविष्य की, जिन्हें चिंता है अपने अगली पीढ़ी की, वैसे लोग यहाँ सब राज्य से अलग अलग ज़िलों से एकत्रित हुए हैं। राज्य के 5 प्रमंडलों से आए हैं, 24 ज़िले से आए हैं, राज्य के 264 प्रखंडों से यहाँ पर अलग अलग छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम लोगों ने चिंतन किया है कि पिछले 6 माह से जो आंदोलन लगातार चल रहा था, उस आंदोलन को अब क्या रूपरेखा दिया जाए, आगे की रणनीति क्या होगी। और अभी लंच का वक्त है, लंच में अभी सारे लोग भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद फिर हम लोगों का अगला सत्र होगा। उस सत्र में हम लोगों का एक निर्णायक सत्र होगा और निर्णायक सत्र में हम लोग निर्णय लेंगे कि आने वाले वक्त में क्या करना है। अभी बहुत सारे ऐसे हम लोगों के पास आइडियाज़ आया है, लोगों का विचार आया है। उन विचारों को हम लोग समाहित कर रहे हैं और विचारों को एक जगह समाहित करने के बाद उसको हम लोग कंक्लूड करेंगे और एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि आने वाले वक्त में क्या रणनीति होगी। 6 महीने हो गए आंदोलन के। अब आंदोलन को कहाँ लेकर के जाना है, कैसे लेकर के जाना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन कौन नेतृत्वकर्ता होंगे, कहाँ पर आंदोलन होगा, किस तरीके से आंदोलन होगा, किन जगहों पर होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या दिल्ली जाना पड़ सकता है या राजधानी में आंदोलन करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से मिलना है, राज्यपाल से मिलना है। ऐसे तमाम मुद्दों पर, ऐसे तमाम पहलुओं पर बातचीत हो रही है। और हम लोगों ने एक रिसर्च टीम गठित किया है जो अलग अलग राज्यों के स्थानीय नीति का, अलग अलग राज्यों की नियोजन नीति का अध्ययन कर रही है, आरक्षण की पॉलिसी का अध्ययन कर रही है। और इस तरीके से हम लोग पूरा एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे बिल्कुल संवैधानिक तरीके से कि राज्य के जो नौजवान हैं उनके लिए बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। क्या राज्य स्तरीय बैठक के बाद कुछ बदलाव हो पाएगा? क्योंकि 60-40 का लगातार आप लोग 6 महीने से विरोध करने के बाद भी जो वैकेंसीज़ हैं जो आ रही है, नियुक्तियां ली जा रही है, उसमें अभी तक लगाम नहीं लगा पाए आप लोग। आगे की रणनीति का जो निकलेगा विशेष कुछ, क्या लगता है आपको उससे रुकेगी 60-40 की जो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये समझने की बात है। देखिए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर बात रखना चाहता हूँ। झारखंड में जो 4 महत्वपूर्ण पहलू थे, झारखंड का एक देखिएगा आप सरना धर्म कोड, झारखंड में ओबीसी आरक्षण का मसला, झारखंड में नियोजन नीति का मसला और झारखंड में स्थानीय नीति का मसला। इसमें एक बात और समझने की कोशिश करनी होगी कि अगर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर राज्यपाल हैं, और आमतौर पर ये लोग जानते हैं, देश में ऐसी एक धारणा विकसित हुई है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यपाल होते हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ थोड़ा झुके होते हैं। जब झारखंड की सरकार ने 1932 के आधारित स्थानीय नीति को सदन से पास करके राज्यपाल के पास भेजा था, राज्यपाल ने उसे वापस कर दिया कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और कुछ संवैधानिक पहलुओं पर राज्यपाल ने सुधार करने को कहा और उसे वापस भेज दिया। आप ओबीसी आरक्षण का अगर विधेयक देखेंगे उसे भी राज्यपाल ने वापस कर दिया। झारखंड की स्थानीय नीति परिभाषित हो नहीं पाई, उसके कारण से नियोजन नीति भी अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं हो पाई। अब आप देखिएगा सरना धर्म कोड, उसका भी विधेयक जो है आप केंद्र में गया है, वहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही। ऐसे में एक सवाल ये देखने को मिल रहा है कि जो राज्यपाल की भूमिका है इस राज्य के भीतर, वो कहीं ना कहीं झारखंडी भावनाओं के अनुरूप नहीं है। और राज्यपाल से भी हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे कि वो इसमें दखल दें। और जब 3.25 करोड़ की एक आबादी इस बात की मांग कर रही है कि झारखंड में स्थानीय नीति बननी चाहिए, झारखंड में नियोजन नीति झारखंडी हक अधिकारों के अनुरूप बनना चाहिए, तो उस पर कहीं ना कहीं राज्यपाल को भी विचार करना होगा। तो ऐसे में हम लोगों को ये महसूस होता है कि जो संवैधानिक दृष्टिकोण की हम लोग बात कर रहे हैं,
वो लगातार हम लोग अलग अलग पटल पर जरूर रख रहे हैं, लेकिन अगर सरकार भी जब कोशिश कर रही है तो उसको राज्यपाल कह दे रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। ऐसे में जब 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई थी कि अगर 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा तो कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट में उसी विधेयक को चैलेंज किया जाता है, उसी कानून को चैलेंज किया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। और मुझे ये नहीं लगता है कि स्थानीय नीति अगर झारखंड में परिभाषित हो जाएगी तो ये कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ये कहता है, अगर अनुच्छेद 16(3) देखेंगे भारतीय संविधान का, वो कहता है कि संसद को ये शक्ति है कि अलग अलग राज्यों के लोक नियोजन में वहाँ पर कुछ अलग कानून बनाया जा सकता है। और संविधान का अनुच्छेद 371 इसका उदाहरण है। अनुच्छेद 371 के ए से लेकर जे तक में आप देखेंगे कि नागालैंड, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल ऐसे राज्यों के लिए अलग अलग प्रावधान है। तो ऐसे में हम लोग ये बात राष्ट्रपति तक भी पहुंचाएंगे कि अगर झारखंड के लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं तो ये मांग जायज़ है, और सरकार अगर चाहेगी तो या तो इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, या फिर झारखंड सरकार जो विधेयक अगर बनाती है स्थानीय नीति खतियान के आधार पर, उसको एक तरीके से विधिक तौर पर वैध साबित किया जाए, तभी ये रास्ता निकल पाएगा। और ये हम लोग लगातार सरकार को कहने की एक कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई आपकी आगे की रणनीति को लेकर के, आप लोग जो मुहिम तैयार कर रहे हैं, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के। इसके अलावा ये जो आप लोग रणनीति बना रहे हैं, कब तक एक सर्टेन कोई डेट वगैरह निश्चित हो पाएगा, या फिर लगता है कि 2024 ख़त्म होने के बाद ही कुछ होगा? देखिए, अगर हम राजनीतिक सत्ता से सवाल कर रहे हैं, चूँकि इस वक्त जो सरकार यहाँ पर सत्ता में है, सवाल उनसे ही होगा, उनसे ही कानून बनाने को कहेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट पर जाते हैं कि सरकार ने अपनी ओर से क्या प्रयास किए, तो एक प्रयास ये दिखाई पड़ता है कि उन्होंने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने की कोशिश की। हालांकि राज्यपाल ने उस विधेयक को लौटा दिया, वो 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाया। ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि अगर जो भी राजनीतिक दल यहाँ पर हैं, या फिर जो विपक्ष की भूमिका में जो राजनीतिक दल हैं, आप देखिएगा अगर देश में कहीं कोई संकट होता है, किसी राज्य के भीतर कोई संकट होता है, कोई संवैधानिक संकट होता है, तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। हम लोग ये चाहेंगे कि इस पर एक सर्वदलीय बैठक हो, और जो पार्टियां लगातार ये विरोध करती हैं या कोर्ट चली जाती हैं या उसके नेता कोर्ट चले जाते हैं ऐसे मसलों पर, झारखंड के हक अधिकार को लेकर आप देखेंगे कि बहुत सारे मसलों को कोर्ट में जाकर के फंसा दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो कोर्ट का रुख अख्तियार कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर झारखंड की 3.25 करोड़ आबादी इस बात को लेकर के एक मत है कि यहाँ पर स्थानीय नीति बननी चाहिए, तो जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे उनके पास सीटें हों ना हो, सभी एक मत हो जाएँ झारखंडियों के हित को लेकर के। और झारखंड के जो 14 सांसद हैं, 81 विधायक हैं, सबको एक मत होना पड़ेगा कि हाँ, झारखंडियों की ये मांग जायज़ है। हालांकि ये वोट की राजनीति के कारण झारखंड की जो स्थानीय और नियोजन नीति है वो लगातार फंसती चली जा रही है। आप किसी भी राज्य को देखिए, देश के भीतर जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर आप देखेंगे तो जो स्थानीय हक अधिकार की बात है बहुत प्रमुखता से रखी जाती है। और साउथ इंडिया इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि चाहे वो AIDMK हो या DMK हो, या फिर आप TRS को देखिए, या फिर जगन रेड्डी की पार्टी को देखिए, ये साउथ की जो पार्टियां हैं स्थानीय मसलों पर बिल्कुल एकजुट हो जाती हैं। वहाँ पर अगर स्थानीय की बात आती है तो सभी पार्टियों का एक मत हो जाना, मतलब एक मत दिखाई पड़ता है कि सभी स्थानीय हक अधिकारों को लेकर बिल्कुल एकरूपता दिखाई पड़ती है उनके विचारों। झारखंड में क्या है, लोग ये दिखावा करते हैं कि झारखंडी हक अधिकार की हम बात कर रहे हैं, झारखंड के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोई स्टैंड लेने की बात आती है तो वो अपना रुख जो है उल्टा कर लेते हैं। ऐसे में एक संकट ये है कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको एक रूपता लानी होगी, और राजनीतिक सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको भी एक रूपता लानी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खास बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका। जोहार।